टाटा नेक्सॉन लेना है, कंफ्यूज हो आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, तो हमारे पास देखिए तीन अलग अलग वेरिएंट है, तीन अलग अलग कलर के साथ भी हमने रखे ताकि आपको समझने में इजी हो जाए आपके लिए कौन सा वाला वेरिएंट लेना सही होगा। देखिए तीन अलग वेरिएंट है। एक है हमारे पास रॉयल ब्लू कलर के साथ जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कलर है। ये हमारे पास सबसे बेस वेरिएंट। इस वक्त हमारे पास जो तीन वेरिएंट है उनमें से ये है स्मार्ट प्लस वेरिएंट। इसके साथ कोई सनरूफ भी नहीं है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 8,90,000। अगर आप इसके साथ एक सनरूफ चाहेंगे तो 9,20,000 और 30,000 ज्यादा पे करना होगा। ये हमारे पास दूसरा जो वेरिएंट है ग्रासलैंड बेज कलर के साथ, ये है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट, क्रिएटिव प्लस एस। अब क्रिएटिव प्लस पे एक बात ध्यान से समझिए, क्रिएटिव प्लस एस अगर आप सिंगल पेन सनरूफ के साथ जाएंगे तो इसका कॉस्ट आएगा 11,30,000। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे पीएस चाहिए क्रिएटिव प्लस के साथ, दैट मींस पैनोरामिक सनरूफ, तो आपको इसके साथ और 1 लाख ज्यादा पे करना होगा, तब इसका कॉस्ट आएगा 12,30,000। आप बोलेंगे भाई पीएस के लिए, पैनोरामिक सनरूफ के लिए 1 लाख ज्यादा देना पड़ेगा। जी भाई वैसी बात नहीं है। 1 लाख आपसे लिया जाएगा पैनोरामिक सनरूफ विद सम एडिशनल फीचर जो आपको इस पर्टिकुलर सिंगल पेन सनरूफ के साथ नहीं आते। वो सारे फीचर आपको पैनोरामिक सनरूफ जैसे चूज करेंगे क्रिएटिव प्लस में तो एडिशनली मिल जाएगा। मतलब 1 लाख जो पे करेंगे वो डेफिनेटली और बाइंग होने वाला है, कंपनी आपसे ज्यादा नहीं ले रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें फेयरलेस की, तो फेयरलेस आपको ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन में मिलेगा। फेयरलेस के साथ आपको पीएस ही मिलेगा। दैट मींस फेयरलेस अगर आप चूज करेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ के साथ ही गाड़ी आने वाला है। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस पेट्रोल मैनुअल की होने वाला है दैट इज 13,30,000। 13,30,000 देने पे आपको फेयरलेस प्लस पीएस मिलता है। वहीं पे अगर आप क्रिएटिव प्लस पीएस में जाएंगे तो 12,30,000। फिलहाल हमारे पास सिंगल पेन सनरूफ है, इसका कॉस्ट है 11,30,000 और 1 लाख सस्ता बन जाते। अब तीनों अलग अलग सेगमेंट है, एक स्मार्ट कैटेगरी के सेगमेंट है, एक क्रिएटिव कैटेगरी के सेगमेंट है और वहां पे एक फेयरलेस कैटेगरी के सेगमेंट है। अब तीनों में से ज्यादातर गाड़ी जो सेल होता है घुमा फिरा के इन तीनों वेरिएंट में से जाता है। कुछ कुछ वेरिएंट आपको प्योर प्लस के साथ भी जाता है तो वो अलग मामला है। लेकिन तीनों में से आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है? एक 8,90,000 में सनरूफ के साथ 9,20,000 में। दूसरा जो वेरिएंट है दैट इज 11,30,000 सिंगल पेन सनरूफ के साथ। अगर आप पूरा पैनोरामिक सनरूफ के साथ जाएंगे तो 12,30,000 में। और तीसरा और एक वेरिएंट है फेयरलेस प्लस पीएस पैनोरामिक सनरूफ जिसकी कॉस्ट आएगा 13,30,000 मैनुअल में। अगर आप डीसीडी में चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो मुझे डीजल में लेना है तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो मुझे नेक्सॉन सीएनजी में लेना है तो उसके लिए भी ऑप्शन छोड़ी गई है, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। डीजल इंजन के साथ आई थिंक 1,30,000 के आसपास ज्यादा, एएमटी के साथ आई थिंक 70,000 के आसपास ज्यादा, डीसीटी के साथ आई थिंक आपको 1.5 लाख या फिर 1,30,000 के आसपास ज्यादा पे करना होगा। तो आप सोच लीजिए आपको डीसीटी चाहिए या फिर सीएनजी चाहिए या फिर आपको डीजल इंजन चाहिए। फिलहाल तीनों में से आप वेरिएंट वाइज कंपेयर करके बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है। पहली डिफरेंस हम चाबी में दिखाना चालू करेंगे क्योंकि स्मार्ट प्लस जैसे चूज करेंगे यहाँ पे एक बटन रिमोट की, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और यहाँ पे रिमोट की के साथ साथ आपको यहाँ पे एक फिजिकल की आते हैं जिसकी मदद से गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे डीआरएल मिल जाते हैं, ये बाई फंक्शनल मिलेगा। अच्छी डील। इसी के अंदर टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे जो लाइट आते हैं ये बाई फंक्शनल होते हैं। फिलहाल जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो लाइट है कुछ इस तरह ग्लो करते हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडीज, फॉग लैंप नहीं आते, अलग से लगवाना पड़ेगा। गाड़ी पार्किंग पे लगा के छोड़ दिए हो, अगर आप गाड़ी ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपको नंबर प्लेट याद नहीं है तो इस बटन को प्रेस कीजिए, गाड़ी की लाइट ऑन होगा, ऑफ होगा। अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सामने कोई सेंसर नहीं आते। ऐसा कुछ बहुत खूबसूरत लुकिंग के साथ नेक्सॉन आते हैं। इसके साथ आपको कुछ क्रोम ब्रोम उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की जैसा दिखने वाला कलर है डे टाइम पे जो आपको रॉयल ब्लू, जिसको मारुति के पास नेक्सा ब्लू बोलते हैं वो लोग, टाटा इसको रॉयल ब्लू बोलते हैं, वैसा कुछ कलर मिलेगा। नाइट के टाइम पे ये ब्लैक ही दिखेगा। दूसरा ये जो कलर है ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कलर है, ग्रासलैंड बेज कलर। ये भी आपको नीचे की वेरिएंट, ऊपर की वेरिएंट हर एक जगह पे मिलता है। इस गाड़ी के साथ अगर आप क्रिएटिव प्लस ले रहे हो पैनोरामिक सनरूफ छोड़ के नॉर्मल सनरूफ के साथ तो क्या आ रहा है? तो देखिए पहली बात आपको चाबी दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर जो चाबी आते हैं ये चाबी बहुत ही खूबसूरत, पूरा रिमोट की आते हैं। लॉक अनलॉक, बूट रिलीज, फॉलो मी हेडलैम्प, यहाँ पे भी डीआरएल मिल जाते हैं, ये बाई फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प को ऑन करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी बाई फंक्शनल, कोई फॉग लैंप नहीं आते कंपनी इंस्टॉल्ड। ये भी रिफ्लेक्टर बेस्ड आए हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुआ था तब इसके साथ आपको पूरा प्रोजेक्टर लाइट ऑफर किया जाता था। अभी कॉस्ट कटिंग के चलते यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर हो चुका है तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग मिलेगा। सामने अच्छी डील आपको कैमरा मिल रहा है क्योंकि क्रिएटिव प्लस वेरिएंट जो है ना तो ये भी अच्छी डील है। दैट मींस 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के साथ मिलता है, ये बहुत बढ़िया डील है। यहाँ पे जैसे आएंगे इस गाड़ी की चाबी भी मैं दिखाना चाहूंगा। इसकी चाबी भी पूरा रिमोट की आती है क्योंकि नीचे की वेरिएंट पे आपने देख लिया लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प, डीआरएल इसी के अंदर बाई फंक्शनल आपको देखने को मिलेगा।
ये भी अच्छी डील है। टर्न इंडिकेटर इसी के अंदर, लेकिन ये टर्न इंडिकेटर आई थिंक फ्लोटिंग में आएगा जो ज्यादा प्रीमियम दिखता है। यहां पे देखेंगे लाइट थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूं। जैसे इसको ऑन करें तो आप देख लीजिए प्रोजेक्टर बेस्ड प्रॉपर प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं जो अच्छी डील है। और नीचे यहाँ पे कंपनी इंस्टॉल्ड फॉग लैम्प भी आएगा, ये भी प्रोजेक्टर दो छोटे छोटे आइस क्यूब जैसा दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे 360 कैमरा की कैमरा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्रिएटिव प्लस में भी आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेंसर्स दोनों तरफ आ रहा है। भाई 4 सेंसर देना चाहिए था क्योंकि टॉप वेरिएंट है, लेकिन फिर भी 4 सेंसर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 2 ही सेंसर से संतुष्ट रहना पड़ेगा और कुछ नहीं आते। एडिशनल डिफरेंस तीनों गाड़ी में से, उसके साथ आपको कोई कैमरा सामने नहीं आ रहा है, कोई सेंसर नहीं आ रहा है। इसके साथ 360 कैमरा तो आ रहा है लेकिन सेंसर मिसिंग है। इसके साथ 360 कैमरा, सेंसर सब कुछ मौजूद है और इसकी लाइट भी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फॉग लैम्प इंस्टॉल होके आने वाला है। ये अच्छी डील है। अब फ्रंट लुक तो हमने अपने देख लिया, लेकिन टायर एक एक करके दिखाऊंगा। अगर आप इसके टायर देखेंगे, ये 16 इंच का टायर तो ऑफर की जाती है, लेकिन टायर साइज अब याद रखिएगा, इसकी जो टायर साइज आते हैं 195/60 R16, दैट मींस टायर की जो विड्थ है 195 सेक्शन की आते हैं, दैट मींस काफी पतली आएगा। लेकिन व्हील कैप कंपनी इंस्टॉल आपको डेफिनेटली मिलता है, सामने डिस्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें क्रिएटिव प्लस, तो यहाँ पे मामला क्या है देखिए ध्यान से। इसके साथ प्रॉपर अलॉयज बन चुका है जो काफी खूबसूरत दिखता है। इसकी टायर साइज की बात करें तो 215/60 R16, दैट मींस टायर की जो विड्थ है ये थोड़ी बढ़ चुका है। 215 वहां पे 195 था, दैट मींस 20 mm के आसपास टायर ज्यादा चौड़ी हो चुका है। सामने डिस्क इसका भी मिलेगा, लेकिन फेयरलेस प्लस पे जाएंगे तो टायर में थोड़ी और डिफरेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस आ रहा है। इसकी जो अलॉयज की पैटर्न है, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा चेंज हुआ है। एक बार फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाइए। इसकी अलॉयज की पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये लाइन आप याद रखिएगा ये क्रिएटिव प्लस में आ रहा है। वहीं पे अगर हम फेयरलेस प्लस की साथ बात करें तो वहां पे वो चीज नहीं आ रही है, थोड़ा डिफरेंट। 2025 एडिशन में आपको ये सारी चीज देखने को मिलता है। सामने डिस्क इसका भी मिलेगा, पीछे डिस्क आता है या फिर नहीं आते। इसके पीछे कोई डिस्क हमें दिखाई नहीं दिया, दैट मींस यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही आएगा, चाहे आप टॉप वेरिएंट क्यों ना चूज कर लीजिए। यहाँ पे ड्यूल टोन कलर है, रूफ का कलर पूरा व्हाइट में आ रहा है। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ब्लैक टॉप फिनिशिंग के साथ आ रहा है। ये रूफ आपको ब्लैक टॉप फिनिशिंग के साथ भी देखने को मिलता है। आई थिंक ड्यूल टोन कलर में 2 ऑप्शन दिखाया जाता है, मतलब नेक्सॉन के साथ या तो व्हाइट रूफ लेना पड़ेगा या तो ब्लैक रूफ लेना पड़ेगा। आई थिंक ये ओशियन ब्लू कलर के साथ आपको व्हाइट रूफ आता है। आई थिंक दूसरे जो कलर आते हैं वहां पे ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। रूफ रेल्स दोनों वेरिएंट पे आते हैं, दैट मींस क्रिएटिव प्लस एंड फेयरलेस प्लस दोनों के साथ आपको रूफ रेल्स आते हैं। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ पे सिंगल पेन सनरूफ, इसके साथ भी पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन है। दोनों की वॉर बीम देखेंगे, ये आपको ब्लैक्ड आउट, इसी के अंदर टर्न इंडिकेटर माउंटेड, यहाँ पे भी 360 कैमरा, इसके अंदर भी 360 कैमरा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है नहीं, काफी अच्छी डील है। वहीं पे लोअर वेरिएंट जैसे आप स्मार्ट प्लस पे चले आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई रूफ रेल्स नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगेगा। और यहाँ पे ये जो ओवरवीएम आते हैं ये आपको ब्लैक्ड आउट आ रहा है, ये भी अच्छी डील है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे कोई कैमरा ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी दिखा दिया था इस गाड़ी के साथ सामने कोई कैमरा नहीं आ रहा था। गाड़ी का लेंथ जो है ना काफी लंबी है। आप एक बार इस तरफ से देख लीजिए, हमारे पास इधर आ जाइए। ये जो गाड़ी है 4 मीटर में आता है, लेकिन दूर से देखने में उससे भी ज्यादा बड़ी लगने लगेगा आपको, क्योंकि गाड़ी का हाइट भी ज्यादा है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। जैसे आप मेरे साथ नीचे से देखेंगे इसमें इतना ग्राउंड क्लियरेंस आ रहे 208 mm के ग्राउंड क्लियरेंस कोई मामूली बात नहीं होता। और इस गाड़ी के ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, बोलने की जरूरत नहीं होता, इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। कोई स्पीड ब्रेकर्स आएगा, इंडिया के अंदर रोड कितना खराब होता है हम सभी को पता है, वो सब आराम से झेल लेगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। अब यहां पे हम एक और कम करेंगे, तीनों गाड़ी की रेयर सेक्शन पे आपको लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज, अगर आप फेयरलेस प्लस चूज करेंगे एडिशनल मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको एक सेंसर एडिशनल और आएगा, दैट मींस यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर आई थिंक आएगा। और ये जो वाइपर की क्वालिटी है वो भी थोड़ी डिफरेंट आएगा, क्योंकि एरोफिन आता है, ये काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। जहां पे बाकी अगर आप ये क्रिएटिव चूज करेंगे, इसके अंदर आपको नॉर्मल वाइपर मिलने वाला है जो आपको बेस वेरिएंट पे मिलता है। लेकिन अच्छी डील, यहाँ पे भी एक सेंसर देखने को मिलता है, दैट मींस इसके अंदर भी ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर एक साथ काम करने वाला है। तो दोनों गाड़ी के अंदर ये सिमिलरिटीज था, डिफरेंस वाइपर के अंदर था, इसके अंदर कोई सेंसर नहीं आता है। दैट मींस इस गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर नहीं आते, वाइपर की क्वालिटी भी इसके नॉर्मल आते हैं। दैट मींस इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। अगर आप वैसे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ कुछ फीचर आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर हर एक प्रीमियम वाला चीज जो टाटा नेक्सॉन में आते हैं वो सारे चीज उसके अंदर आते हैं। अब पीछे लेके चलते, तीनों के कहां डिफरेंस है वो दिखाते। आइए, टाटा नेक्सॉन की अगर आप रेयर प्रोफाइल चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है।
टॉप वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैंप ऑफर की जाती है जो ज्यादा प्रीमियम दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको वॉशर वाइपर हिडन कंडीशन में अंदर की तरफ यहाँ पे डिफॉगर ऑफर की जाती है, शार्क फिन एंटीना भी ऑफर की जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो होते हैं वो कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं, पीछे कैमरा आ जाते हैं क्योंकि 360 डिग्री कैमरा ऑलरेडी दिखा दिया था। नेक्सॉन की ब्रांडिंग आपको कुछ यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट के साथ और यहाँ पे बूट रिलीज करने के लिए डेडिकेटेड बटन भी आते हैं, इसको प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह ओपन होते हैं। यहाँ पे पार्शियल ट्रे, बूट स्पेस डिसेंट ऑफर की जाती है और यहाँ पे लगेज लैंप भी आते हैं, मतलब हर एक चीज आते हैं, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। इसकी स्पेयर टायर देखेंगे कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है। दैट मींस नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट पे किसी भी जगह पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब दिखाऊंगा ये जो आपको नीचे की वेरिएंट आते हैं, दैट मींस क्रिएटिव प्लस, यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट कटिंग है। पहली कॉस्ट कटिंग आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं आते, बीच वाला हिस्सा ग्लो नहीं करते। अगर आपको इसको लेना है तो अलग से पैसा खर्च करके एज एन एक्सेसरीज टाटा की तरफ से ऑफिशियल एक्सेसरीज चूज करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। कितना प्राइस है वो अगर आपको जानना है तो हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर जाके आप हमें डीएम कर सकते हो, हम आपको इसके एक्सेसरीज की जो प्राइस है वो बता दूंगा, गाड़ी बुक करना है तो वो भी बता दूंगा। यहाँ पे कैमरा आ जाते हैं, इस गाड़ी के साथ 360 कैमरा ऑलरेडी दिखा दिया था। यहाँ पे नेक्सॉन की ब्रांडिंग, पीछे 2 सेंसर उसके साथ भी था, डिफॉगर नहीं है, वॉशर वाइपर डेफिनेटली मिल रहा है, ऊपर शार्क फिन एंटीना डेफिनेटली ऑफर की जाती है। अब बूट स्पेस कितना है वो भी चेकआउट करवा देते हैं, सिमिलर बूट स्पेस आते हैं, बस पार्शियल ट्रे नहीं आते, लगेज लैंप भी ऑफर की जाती है, 60-40 स्प्लिट सीट नहीं आते। यहाँ पे देखेंगे स्पेयर टायर वो भी कुछ 16 इंच का आते, छोटी आते, मतलब टायर काफी पतली आते, दैट्स इट। और यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट प्लस के साथ कॉस्ट कटिंग तो आपको लाइट के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई डिफॉगर नहीं है, इसके अंदर कोई वॉशर वाइपर भी ऑफर नहीं किया जा रहा है, शार्क फिन एंटीना भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल कुछ ऐसा एंटीना आ रहा है, देख लीजिए कुछ ऐसा एंटीना ऑफर की जाती है। पीछे देखेंगे यहाँ पे कैमरा भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग ऑफर की जाती है और इसके अंदर ये ग्लो करवाना है तो अलग से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बूट स्पेस कितना है भाई, बूट स्पेस ओपन करने के लिए कोई बटन है ही नहीं, बूट स्पेस के बटन अंदर पे आते हैं, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो बटन आते हैं इसको प्रेस करना पड़ेगा, देन बूट लिड रिलीज होता है। ये थोड़ा अनोइंग चीज है, पैसा कम पे कर रहे हो तो ये सब तो कुछ झेलना पड़ेगा। बूट रिलीज होने के बाद आपको कुछ इस तरह मैनुअली ओपन करना होता है, लगेज लैंप नहीं आते, पार्शियल ट्रे नहीं आते, कोई भी आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट भी नहीं आते। और यहाँ पे स्पेयर टायर देखेंगे, ये स्पेयर टायर 16 इंच का ही आएगा लेकिन 195 सेक्शन वाला आएगा, मतलब काफी पतली वाला टायर आएगा, टायर सिमिलर आते हैं। अब तीनों गाड़ी के पीछे से जो कॉस्ट कटिंग है मैंने दिखा दिया, टॉप वेरिएंट के साथ सब चीज मिल रहा है। यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग है लेकिन 360 कैमरा इसके साथ भी ऑफर की जाती है, सेंसर इसके साथ भी आते हैं, इसके साथ कनेक्टिंग टेल लैंप भी आते, डिफॉगर आते, वॉशर वाइपर भी आते, इसके अंदर डिफॉगर नहीं आते लेकिन वॉशर वाइपर आते। उसके अंदर मैक्सिमम चीज कॉस्ट कटिंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना भी नहीं आते। अब ये तो है पीछे से सेक्शन, अब इंटीरियर दिखाते हैं हम। बेस वेरिएंट जो आते हैं, मतलब स्मार्ट प्लस हमारे पास जो इस वक्त बेस वेरिएंट है 8,90,000 वाला, इसका पीछे कितना स्पेस है पहले देख लीजिए। जैसे हम इसके अंदर बैठ जाए तो आप एक बार नी रूम चेक कर लीजिए, डिसेंट नी रूम है। हेडरूम की बात किया जाए तो वो भी सही है, सनरूफ मिल जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब 30,000 और एक्स्ट्रा दे देंगे, इसके अंदर सनरूफ भी मिलेगा। यहाँ पे जो डिसअपॉइंटिंग चीज है, आपको कोई भी एसी वेंट्स डेडिकेटेड नहीं आते, इसके लिए आपको पैसा देने पे भी ये कंपनी वाले इंस्टॉल नहीं करके देने वाले। 60-40 स्प्लिट सीट ऑलरेडी मैंने बता दिया था नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे पावर विंडोज मिलता है और कुछ नहीं आते, सन ब्लाइंड भी नहीं आते। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसके अंदर कितना स्पेस आता है और क्या क्या आता है देख लीजिए। इसके अंदर जैसे हम बैठ जाए ना तो पहली बात आपको यहाँ पे नी रूम के मामले में सिमिलर आते क्योंकि गाड़ी सेम है। यहाँ पे सनरूफ आया है लेकिन फिर भी हेडरूम के साथ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एडिशनल चीज एसी वेंट्स आ रहा है, ये अच्छी बात है लेकिन इसकी रेगुलेशन नहीं ऑफर की जाती है। ये एसी वेंट्स, ये आर्मरेस्ट, ये सारी चीज एडिशनल मिलता है इस गाड़ी के साथ। कॉस्ट कटिंग तो है लेकिन काम की जो चीज है वो हर एक चीज आपको ऑफर की जाती है। अब जैसे टॉप वेरिएंट पे आएंगे, टॉप नोच बिल्ड क्वालिटी तो है गाड़ी का, लेकिन टॉप क्लास इंटीरियर भी टॉप वेरिएंट पे मिलते हैं। लेदर सीट्स मिलते हैं ग्रे कलर के साथ, परफोरेशन मिल रहा है, नी रूम डिसेंट है, हेडरूम डिसेंट है, पैनोरामिक सनरूफ यहां तक आएगा लेकिन फिर भी हेडरूम सही ऑफर की जाती है। एसी वेंट्स आ जाते हैं, टॉप वेरिएंट के साथ भी कोई रेगुलेशन नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटलेट्स नहीं आते, एक आपको यूएसबी टाइप एक टाइप सी आती है, फास्ट चार्जिंग मिलेगा। और यहाँ पे आर्मरेस्ट आ रहा है, ये भी एक अच्छी डील है। ये टॉप वेरिएंट के साथ आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आ रहा है। 3 पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है, 2 पैसेंजर के लिए आई थिंक आपको हेडरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे एडिशनली आपको ये जो फिनिशिंग ऑफर की जाती है, ये जो क्वालिटी वगैरह है इंटीरियर की, ये बढ़ चुका है, प्रीमियमनेस इंक्रीज हो चुका है। लेकिन पीछे स्पेस तीनों का सिमिलर है, चाहे सिंगल पिन सनरूफ हो या फिर पैनोरामिक हो या फिर विदाउट सनरूफ वाला गाड़ी हो, फिर भी कोई दिक्कत किसी में नहीं आता। हेडरूम डिसेंट, नी रूम डिसेंट, ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट, गाड़ी की लाइट की थ्रो डिसेंट,
भाई और क्या चाहिए, इंफोटेनमेंट मैं दिखाऊंगा, आगे वीडियो देखते रहिए। बेस वेरिएंट से शुरू कर लेते, नहीं टॉप से शुरू कर लेते, क्योंकि टॉप देखेंगे तब जगह पता चलेगा बेस में क्या क्या नहीं है। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट लीवर आते, वेंटिलेटेड सीट्स की आपको यहाँ पे रेगुलेशन आते, ये अच्छे डील है। दैट मींस सामने की दोनों सीट वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ, ये परफोरेशन। यहाँ पे एक बार कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए, ये ग्रे फिनिशिंग के साथ आ रहा है, पहले ब्लैक आउट हुआ करता था, अब ये ग्रे कलर के साथ ज्यादा अच्छा दिखेगा, मेंटेन करना भी इजी है, गंदी नहीं होगा जल्दी। यहाँ पे देखेंगे 6 फीट का गियर बॉक्स है, यहाँ पे देखेंगे सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। हैंड ब्रेक, यहाँ पे आर्मरेस्ट नॉन स्लाइडेबल है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आते हैं, इसके नीचे स्पेस भी आ जाते हैं। ग्लोव बॉक्स देखेंगे वो भी डिसेंट आते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्सॉन के ग्लोव बॉक्स सबसे ज्यादा बड़ी होते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंफोटेनमेंट, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है, जैसे इग्निशन को ऑन करे 10.5 इंच के इंफोटेनमेंट आ रहा है, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करते, वायरलेस भी सपोर्ट करते हैं, अच्छे डील है। यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, एनिमेशन सही है। क्लाइमेट कंट्रोल भी आप यहाँ से कर सकते हो, फोन कंट्रोल कर सकते हो, मीडिया कंट्रोल कर सकते हो, वेंटिलेटेड सीट्स की जो रेगुलेशन है वो भी यहाँ से हो जाते हैं आई थिंक, और कुछ नहीं है। ऑटो डिमिंग IRBM, यहाँ पे लाइट्स देखेंगे, यहाँ पे आपको LED लाइट्स यूज की जाती है। सनरूफ की ओपन करने के लिए बटन आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, SOS की बटन आ जाते हैं, और यहाँ पे MID देखेंगे तो MID कंप्लीट डिजिटल आते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर टच पैनल में काफी सारे बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, हजार्ड के बटन तक भी आपको ऑटो में ही ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं आते, बस इसकी जो रेगुलेशन है ये टिल्ड आते, टेलीस्कोपिक भाई नहीं मिलेगा, प्राइस ज्यादा पे करेंगे या फिर कम पे करेंगे भाई। टाटा की ये बटन वगैरह ना काफी टाइट होते, और कुछ इसके अंदर नहीं है। जो जो काम की चीज मैंने बता दिया था, कुछ कुछ जगह पे और भी इंप्रूव किया जा सकता था इंटीरियर, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है आप बोलेंगे डिसेंट है। एक बार इसका इंटीरियर देख लीजिए, आइए। ओके, तो इसके इंटीरियर देखेंगे, यहाँ पे जो सीट्स वगैरह आते हैं पूरा फैब्रिक बेस्ड सीट आते हैं, एक बार आप देख लीजिए। फैब्रिक की क्वालिटी सही है, लेकिन फैब्रिक आएगा, कोई लेदर नहीं आएगा इसका। यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इग्निशन ऑन कर लेता हूं। जैसे इसकी इग्निशन को ऑन किया जाए तो आप यहाँ पे एक बार नोटिस कर लीजिए, इस गाड़ी के साथ ये जो MID आते हैं ये एनालॉग के कॉम्बिनेशन में, मतलब एनालॉग टाइप दिखता है, पूरा डिजिटल है, लेकिन वो डिजिटल की क्वालिटी उतना इंप्रूव्ड नहीं है जितना आपको टॉप वेरिएंट के साथ मिलता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट देखेंगे, ये इंफोटेनमेंट भी 10 इंच का ही आते, 10.25 इंच का। इसके अंदर भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट कर जाते हैं, तो सिमिलर इंफोटेनमेंट आ रहा है, कोई कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे जो चीज हमें डिफरेंट लग रहा है, इसकी जो एजेस है ये थोड़ा राउंड है, वो थोड़ा सा मतलब एजी आपको दिखाई दे रहा था, और कुछ यहाँ पे नहीं है। इसके अंदर ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट है, ग्लोव बॉक्स के अंदर कोई लाइट नहीं है। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे भी टच पैनल्स आते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं, 6 फीट का गियर बॉक्स आते हैं। यहाँ पे देखेंगे वायरलेस चार्जिंग, ये चीज मिसिंग है, लेकिन इसके नीचे स्पेस आ जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे मोड सिलेक्टर, सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। आर्मरेस्ट मिल रहा है, आर्मरेस्ट नॉन स्लाइडेबल है, फैब्रिक है, इसके अंदर कोई लेदर नहीं है, लेकिन नीचे स्पेस डिसेंट आते हैं। MID मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, कुछ बटन यहाँ पे मिलेगा, कुछ बटन यहाँ पे मिलेगा, दैट मींस क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलेगा, तो हर एक बटन, ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये सब कुछ मिलता है। ऑटो डिमिंग IRBM नहीं आते, लैंप कुछ इस तरह आते, सिंगल पिन सनरूफ कंट्रोल करने के बटन यहाँ पे आते। और जैसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर भी फैब्रिक है, लेकिन ये फैब्रिक की क्वालिटी सिमिलर हमें दिखाई दे रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक एनोइंग चीज मिलेगा, यहाँ पे की घुमा के आपको गाड़ी स्टार्ट करना होता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर और भी काफी जगह पे कॉस्ट कटिंग मिलेगा, जैसे यहाँ पे इंफोटेनमेंट देखेंगे, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी छोटा आते, ये आई थिंक 7 इंच का आता है, हरमन का आता है, लेकिन इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट नहीं करते। एसी वेरिएंट्स की डिजाइनिंग सिमिलर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आते, मैनुअल AC आते, 5 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा, दैट मींस एक गियर कम हो चुका है। यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग मिलेगा। हजार्ड के बटन आपको कुछ फिजिकल आते हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे आपको मोड सिलेक्टर आते हैं, सिटी इको स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं आते, आर्मरेस्ट ही गायब हो चुका है। यहाँ पे MID देखेंगे, ये डिजिटल तो दिखता है, लेकिन ये एनिमेशन में कुछ बढ़िया नहीं आएगा, मतलब वो TFT डिस्प्ले वाला नहीं आते, ये कुछ इल्यूमिनेटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे काफी सारे बटन आते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे कोई बटन नहीं आते, टाटा की इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाते हैं, और चारों पावर के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज अच्छी चीजों में काउंट किया जाएगा। बूट रिलीज करने के बटन भाई कुछ यहाँ पे आते हैं, इसकी मदद से बूट रिलीज करना होता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन और है ही नहीं। तो ये है तीनों गाड़ी के इंटीरियर। एक बार बूट लिड को ओपन करके इंजन भी चेकआउट करवा देते, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस, इसकी इंजन भी टर्बो मिलता है। एक बार देख लीजिए, ये जो इंजन आपको ऑफर किया जाएगा ना, ये इंजन 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बो इंजन, इंसुलेशन का ध्यान प्रॉपर रखी गई है। इसके साथ डीजल का ऑप्शन भी मिलता है, डीजल के लिए आई थिंक 1,20,000 के आसपास ज्यादा पैसा पे करना होता है। 120 PS की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलता है। इसके साथ जो इंजन आता है वो तो अपने बेस वेरिएंट पे देखा, लेकिन उसके अपर वेरिएंट पे क्या सेम इंजन आता है, एक बार क्यों ना आपको दिखाया जाए, ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव प्लस भी लेंगे तो भी पेट्रोल इंजन चूज करेंगे, सिमिलर ही आते, कोई डिफरेंस नहीं आते। एक बार यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, यहां से देखिए, देख लीजिए 3 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर इंसुलेशन, प्रॉपर ओवरऑल सेटअप सेम है, बस डिफरेंस कहां पे बताए,
वो गाड़ी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ था, लेकिन सिमिलर इंजन के साथ ये गाड़ी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलते हैं। और एक चीज, अगर आप डीजल में खर्च करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो कि मुझे नेक्सॉन लेना है लेकिन मुझे डीजल लेना है, तो डीजल का ऑप्शन भी है। तो एक बार देख लीजिए, डीजल में जाएंगे, डीजल 4 सिलेंडर 1.5 लीटर आते हैं। जैसे लीड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह पैक्ड एरिया है। डीजल इंजन थोड़ी ज्यादा बड़ी है क्योंकि 1.5 लीटर पूरा पैक्ड एरिया है। डीजल के साथ नॉइज वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा आने वाला है, लेकिन ये डीजल इंजन नॉइज वाइब्रेशन तो करता है, लेकिन ये 3 सिलेंडर वाला इंजन भी नॉइज करता है। लेकिन अगर आप मेरा मानेंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं नेक्सॉन पे, पैसा ज्यादा है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे 10 लाख या फिर 11 लाख में गाड़ी फीड बैठाना है, तो आप एक काम कीजिए, ये स्मार्ट प्लस को ले लीजिए, इसके साथ डीजल इंजन में चले जाइए। 1 लाख के आसपास ज्यादा पैसा पे करना होता है, 1,20,000 के आसपास, लेकिन तब क्या मिलेगा, तब गाड़ी में आपको ज्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे पेट्रोल इंजन में ही खुश रहना है, तो इसके साथ जाइए या फिर इसके साथ जाइए। अगर तीनों में से सेम इंजन के साथ कंपेयर करके बताया जाए, तो अगर आप पेट्रोल में ढूंढ रहे हो या फिर डीजल में ढूंढ रहे हो, या फिर आप देखेंगे तीनों में से वेरिएंट वाइज हमें बताइए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इंजन की बात आप छोड़ दीजिए, तो मैं बोलूंगा फियरलेस प्लस जो वेरिएंट है, इसमें हर एक फीचर आते। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे इतना प्रीमियम फीचर भी नहीं चाहिए, कॉस्ट कटिंग उसकी तरह भी नहीं चाहिए, जहां पे आपको मैनुअल एसी आ रहा है, रेयर पैसेंजर के लिए एसी ही नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस वेरिएंट को ले लीजिए। इसके साथ पीछे भी एसी ऑफर की जाती है रेयर पैसेंजर के लिए। इसके साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, आपको ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर भी ऑफर की जाती है, एलईडी हेडलैम्प, ये सब कुछ तो मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट भी बड़ी ही ऑफर की जाती है। तो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट एक स्मार्ट मूव हो सकती है आपके लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, क्रिएटिव प्लस ले लीजिए, चाहे सिंगल पेन सनरूफ के लिए लीजिए या फिर आप पैनोरामिक सनरूफ भी चूज कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 लाख एडिशनल देना है। 1 लाख पे सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ नहीं, और भी कुछ कुछ फीचर आपको एडिशनल मिल जाएगा वहां पे। तो फिलहाल वीडियो यहां पे कंक्लूड कर देते हैं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, नेक्सॉन लेना चाहते हो, कोई और टाटा की प्रोडक्ट लेना चाहते हो, या फिर किसी और ब्रांड की गाड़ी अगर आपकी पसंद है तो आप लेना चाहते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपको मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप हम तक पहुंच सकते हो। हम आपके लिए बेहतर डील प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। फिलहाल वीडियो यहां तक कंक्लूड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।